नमस्कार दोस्तों, लखन सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर अध्ययन करेंगे। उसका नाम है संवाद लेखन। देखिए, दैनिक जीवन में हम संवाद करते रहते हैं। सुबह उठते ही मम्मी से कुछ मांगना, दोपहर को और शाम तक सोने से पहले लगातार संवाद करते रहते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। बिना संवाद के हम रह ही नहीं सकते। फोन पर बात करना, किसी से काम के संबंध में बात करना, स्कूल में टीचर से बात करना, यानी बिना बात किए कुछ ही नहीं हो सकता। हम विचारों का आदान प्रदान संवाद के माध्यम से करते हैं। तो वही क्या है? संवाद है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं? संवाद बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसी को लिखना कैसे, आज हम वो जानेंगे। किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं सभी के एग्जाम में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आज हम वो देखेंगे। देखिए, संवाद का अर्थ है डायलॉग। इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, यानी बातचीत करना एक प्रकार से। यह बातचीत किसी विषय पर विचार, भावना या मत व्यक्त करने के लिए होती है। ठीक है, किसी विचार या भावना या मत व्यक्त करना हो। संवाद लेखन के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, हम उनको जानेंगे, क्योंकि इन नियम ध्यान रख के हम संवाद लिख सकते हैं। विषय स्पष्ट हो, जैसे शिक्षा का महत्व, स्वच्छता, पर्यावरण, समय का सदुपयोग आदि। ऐसे विषय क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। संवाद छोटा या सारगर्भित हो। अनावश्यक बातें न की गई हों। जैसे हम कुछ दोस्तों से गप लड़ाते रहते हैं, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। केवल आवश्यक बातें ही होना चाहिए उस संवाद में। बातचीत स्वाभाविक लगे। तो जब हम संवाद लिख रहे हो पेपर में, तो बातचीत ऐसा लगेगा हम वास्तव में स्वाभाविक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कि कुछ ऐसे टाइम पास कर रहे हैं या पेपर में लिखने के लिए लिख रहे हैं। स्वाभाविक बातें होना चाहिए। नाम के बाद विसर्ग लगाना चाहिए। वक्ता का नाम, फिर उसकी बात लिखना चाहिए। पहले नाम, जैसे रोहन बोल रहा है तो रोहन लिखेंगे, क्या कह रहा है उसके सामने लिख देंगे। सोहन के बोल रहा है तो सोहन के बाद विसर्ग लगाएंगे, फिर वो क्या बोल रहा है उसके आगे लिख देंगे। ठीक है, ये विसर्ग लगा। संवादों में क्रम बना रहे। प्रश्न और उत्तर, पहले प्रश्न आए फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? उत्तर। इनका क्रम बना रहे। ठीक है। भाषा सरल और शुद्ध हो। भाषा कैसी होना चाहिए? स्कूल स्तर की होना चाहिए। वैसे तो हम कुछ भी भाषा का प्रयोग करते रहते हैं घर पे, मम्मी ये दे दे वो, या दोस्तों से कह रहे कहाँ जा रहा है, तो ऐसी भाषा नहीं होना चाहिए। विद्यालय स्तर की भाषा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और शुद्ध भाषा होना चाहिए। समाप्ति सार्थक हो। बातचीत का कोई निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए। किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण पे कर रहे हैं, बेरोजगारी पे कर रहे हैं, उसका आखिरी में सारांश या संदेश जरूर मिले कि जो हमने संवाद किया, बातचीत की है, उसका कुछ ना कुछ सारांश है या संदेश जरूर मिल रहा है। जैसे हम किसी नेता से बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ सारांश जरूर मिलता है, तो ऐसे ही हमको इसको में सारांश होना चाहिए। देखिए, आगे देखते हैं। संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, बातचीत में कोई निष्कर्ष और यह संदेश जरूरी होना चाहिए, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, बिना इसके संवाद लेखन हो ही नहीं सकता। संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, आइए देखते हैं ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, जब तक आप समझ चुके होंगे संवाद क्या होता है, क्योंकि इसको पढ़ने से ही मतलब नहीं है। हमको संवाद दैनिक जीवन में भी अच्छा बनाए रखना है, तभी जाके हम एक सार्थक वक्ता बन सकते हैं, अच्छा संवाद दे सकते हैं। देखिए, संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। संवाद बोलचाल की भाषा में हो। संवाद कैसा होना चाहिए? बोलचाल की भाषा में, कठिन शब्द नहीं होना चाहिए। संवाद, एक संवाद में 5 से 8 पंक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आप 8 पंक्तियां का बना दो, 4 प्रश्न की 4 उत्तर की, मतलब एक दोस्त के 4, दूसरे दोस्त के 4। संवाद पढ़ने में स्वाभाविक लगे, ऐसा लगे कि वास्तव में स्वाभाविक है, हमारे जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। विषय का सार अंत में झलकना चाहिए, और जो विषय का सार रहता है वो कहाँ पे झलकना चाहिए? अंत में झलकना चाहिए। ठीक है, उससे पता चलना चाहिए हमको क्या निष्कर्ष निकला है। संवाद लेखन का प्रारूप देखिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए।
जैसे दो दोस्त हैं, एक राहुल है एक रोहित है। राहुल बोल रहा है, देखो राहुल के बाद विसर्ग लगाए, नमस्ते रोहित, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। रोहित बोल रहा है, हाँ राहुल, मैंने आज विज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर राहुल बोलता है, वाह बहुत बढ़िया, तुम्हें यह सफलता कैसे मिली। फिर रोहित बोलता है, नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से। राहुल बोलता है, सच कहा तुमने, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रोहित, बिल्कुल राहुल, हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए, ये सार मिला है इसका, मेहनत का फल का सार। दूसरा उदाहरण देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर संवाद। रीना और सीमा, दो लोगों के बीच संवाद चल रहा है। रीना बोलती है, नमस्ते सीमा, तुमने देखा हमारे इलाके में कितनी गंदगी फैल गई है। सीमा बोलती है, हाँ रीना, लोग जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं। फिर रीना बोलती है, हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। आगे देखिए, अब किसका नंबर है, सीमा का। तो सीमा क्या बोलती है, सही कहा, हम स्कूल में स्वच्छता अभियान चला सकते हैं रीना, और हमको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सीमा, बहुत अच्छा विचार है, चलो हम यह काम कल से शुरू करते हैं। अगला संवाद देखिए, समय का सदुपयोग। देखो सीमा क्या बोलती है, बहुत अच्छा विचार है, चलो हम यह काम कल से करते हैं। यानी उसका सार निकला, बातचीत करने के बजाय 4-5 लाइन में थी तो उसका सार निकला है। देखिए, समय का सदुपयोग पर संवाद। रोहन, तुम रोज खेलने रहते हो, पढ़ाई कब करते हो। अब सॉरी, अजय और रोहन दोनों के बीच है। अजय ने बोला, अब रोहन क्या बोलता है, पता है आज अजय, मैं समय की कीमत नहीं समझता था। फिर अजय बोलता है, समय बहुत मूल्यवान है, जो इसे गंवाता है वह हमेशा पछताता है। फिर रोहन बोलता, हाँ अब मैं रोज समय बांट कर काम करूँगा। अजय, बहुत अच्छा, सही, सफलता की राय यही है कि समय का सदुपयोग किया जाए। ठीक है, तो कितनी लाइन हो गई इसमें, 5। तो 5 लाइन में भी हमारा संवाद लेखन हो जाएगा। चाहो तो आप 8 लाइन भी कर सकते हो। ठीक है, 5 से 8 लाइन। अब आगे देखिए, शिक्षा का महत्व अगला पढ़ते हैं। इसमें दो दोस्त हैं, एक रवि है एक मोहन है। रवि बोलता है, नमस्ते मोहन, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं आते। मोहन बोलता है, क्या करूं रवि, मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं है। फिर रवि बोलता है, अरे बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। फिर मोहन बोलता है, सच कह रहे हो, शिक्षित व्यक्ति सम्मान पाता है। रवि, तो चलो कल से हम दोनों मिलकर नियमित पढ़ाई करेंगे। मोहन, मैं रवि, अब मैं शिक्षा का महत्व समझ गया हूँ। देखो उसमें लास्ट में हमको निष्कर्ष का पता होना चाहिए, निष्कर्ष झलकना चाहिए हमारे संवाद में। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए। अब तो 8 लाइन कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं हम। ऐसे बहुत सारे प्रकार के संवाद रहते हैं, कई प्रकार के रहते हैं। हमको कुल मिला के आना चाहिए, संवाद लिखना आना चाहिए, किस प्रकार से लिखते हैं। कुछ गलतियाँ उनको ध्यान में रहना चाहिए। देखो, स्वच्छता पर संवाद हो गया, समय का सदुपयोग देखिए ये हो गया, नशा मुक्ति पर संवाद हो गया, जल संरक्षण पर संवाद हो गया, रीता और सुमर, पर्यावरण संरक्षण पर संवाद हो गया, सच्चा मित्र पर संवाद हो गया। और देखें, देखो ये 9 उदाहरण हमने इसमें दिए थे। आप चाहें तो इनका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और संवाद लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, और ये तो हमने 1-2 को पढ़ा, बाकी इसलिए दे दिए थे कि इससे आप प्रैक्टिस कर सको। सेम है, किसी भी बात पर बातें करना है, किसी भी टॉपिक पर हमको उसका एक निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, और 2-3-4 बातें हैं वो ऊपर दी गई हैं, वीडियो को दोबारा से देख लें तो वो बातें हमको ध्यान रखना संदर्भ लिखते समय। ठीक है, और हमको ऐसे ही सभी के साथ बोलना, जरूरी नहीं पेपर में लिखे, सभी से अच्छे से बात करना। इससे हमको ये सीख मिलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें अभी और स्लो करके वीडियो रिपीट कर लें। विषय स्पष्ट हो, संवाद छोटा सरगम्भित हो, बातचीत स्वाभाविक लगे, नाम के बाद विसर्ग लगाए, संवादों में क्रम बना रहे, तो ऐसी चीज़ें आप रहती हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करना ना
भूलें। जुड़े रहें हमसे, ऐसे ही देखते रहें इंटरेस्टेड वीडियो। धन्यवाद।